हेलो गाइस, माई सेल्फ सुमित यादव। सो इस वीडियो को आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैंने अभी मेरे कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट किया है। जो आप देख रहे हैं ये मेरा रूम है, हॉस्टल तानसा आईआईटी बॉम्बे के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको थोड़ी जो मटेरियल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे कि किसका मटेरियल फॉलो करना चाहिए, क्या क्या मटेरियल सफिशिएंट होता है जैम के लिए, और क्या ये मटेरियल जो मैं लगा रहा हूँ वो सही है। ये तीन बहुत मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं लोगों के माइंड में कि हाँ, मटेरियल से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आप सभी के डाउट्स का कुछ ना कुछ आंसर मिल ही जाएगा, देखोगे तो। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हाँ, मटेरियल से रिलेटेड कुछ के ये भी डाउट होते हैं कि हमें बुक्स करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर बुक्स नहीं करेंगे तो हमारा होगा या नहीं होगा। तो बुक से रिलेटेड मैं ये भी बता देता हूँ कि मैंने बुक्स वैसे फॉलो नहीं की हैं, ये गलत है। बुक्स फॉलो करनी चाहिए अगर आपको एमएससी करनी है, लाइक आइजर से या फिर नाइजर से या फिर आईएससी से या फिर आईआईटी से भी अगर आपको एमएससी करनी है तो आपको थोड़ा यहाँ पे कोर्स करिकुलम में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ, क्लासेस वगैरह में या फिर, बिकॉज बुक्स काफ़ी हेल्प करती हैं हमारी थ्योरम्स वगैरह, प्रूफ्स वगैरह। तो अगर हम देख लेते हैं तो काफ़ी हेल्प करती हैं बुक्स हमारी। सो एक और होता है कि हाँ भाई, वॉइस कोचिंग को फॉलो कर रहा है, वॉइस कोचिंग को फॉलो कर रहा है, तो कोचिंग कौन सी बेस्ट है। कोचिंग सभी अच्छी होती है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पीडब्ल्यू से भी स्टूडेंट हैं, अन अकेडमी से भी हैं, डिप से भी हैं, आईएम से भी हैं। तो काफ़ी कोचिंग से स्टूडेंट हैं, पीएमए से भी हैं। तो काफ़ी कोचिंग से स्टूडेंट हैं। तो आपको ये नहीं है कि हाँ, कोचिंग को ये अच्छी है वो ख़राब है। जिस भी कोचिंग का आप कर रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस रखें कि हाँ। और अभी बताता हूँ आगे कि मैंने क्या क्या मटेरियल लगाया था, आपको क्या क्या लगाना चाहिए। और फिर अगर मैं बात करूं कि मटेरियल की, तो मैंने जो मटेरियल लगाया था, आप इससे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। आपका ये नहीं है कि आपको यही मटेरियल लगाना है, बिकॉज हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे मैंने मेरे बीएससी की है फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री से, तो मेरा मैथ इतना मेजर नहीं था, माइनर टाइप ही कह सकते हैं कि मैथ माइनर ही था। बट मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने मैथ ऑनर्स से बीएससी की है, तो उनको इतना हार्ड नहीं लगा, तो मुझे कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी। लाइक मेरा एक दोस्त है, उसकी रैंक 29 है, बादल यादव। तो उसने थर्ड ईयर के साथ निकाला है जैम, और उसने पीडब्ल्यू से किया था, तो उसे इतना लोड नहीं लेना पड़ा क्योंकि उसके अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर्स थे उसके शुरू से। तो यही है कि डिपेंड करता है कि आपका कितना पढ़ रहा है या फिर आप कितना अपने बीएससी में कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैटर करता है। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि ये करना है, ये मेरे लिए सही था। आपको खुद के लिए फाइंड करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें सही है। तो मेरा मैं बताऊँ तो मैंने अन अकेडमी से कोचिंग ली थी, सागर सर से मैं पढ़ रहा था। तो मैंने, तो जिस भी कोचिंग से करेंगे आप सही है कि उसका 100% करेंगे, तो उसी तरह मैंने भी सागर सर का सब कुछ किया था। उसके अलावा भी मुझे लाइक ऐसे फील हुआ कि मैं कुछ चीज़ें मेरे से नहीं हो पा रही हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन पा रहे हैं, तो मैंने और भी चीज़ों की हेल्प ली थी। लाइक मैंने डिप्स के एमटीपीज़ किए थे, ओल्ड वाले, बिकॉज नए वाले तो बाद में आते हैं, तो मैंने ओल्ड वाले एमटीपीज़ किए थे। मैंने आईएफएस से काफ़ी क्लासेस की हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस की है, बिकॉज वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराते हैं। एक गौरव सर हैं, शायद अन अकेडमी में आगे हैं इस बार, उनका जीटी के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे कराते थे। एक और वहाँ पे एक ओडी के भी अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं, ओडी के भी एक सर है, मुझे नाम याद नहीं है। तो और मैंने गजेंद्र सर से भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हो गई, या फिर कुछ ऐसे हो गए जिनका डायरेक्ट मैं आंसर दे सकता हूँ, वो चीज़ें की थी मैंने गजेंद्र सर से। बाकी ये मेरा मेन रिसोर्स था। उसके अलावा भी मैंने काफ़ी चीज़ें इधर उधर से शॉर्ट नोट्स मांगे या फिर कुछ भी मांगा, उन सब चीज़ों को पढ़ा। तो मुझे ये चीज़ें हमें पता लगनी चाहिए। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे या फिर आप पीवाईक्यूज करेंगे या फिर आप एमटीपीज करेंगे, तो आपको ढूंढना है कि आपको प्रॉब्लम किस में आ रही है, उस प्रॉब्लम को ढूंढना है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। ये नहीं कि मैंने कह दिया इन इन सब से किया है, आप भी लग गए कि हाँ इन सब जरूरी नहीं है। हर किसी का अलग होता है कि भाई मुझे इससे करना है, मुझे इससे करना है, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इस टीचर से अच्छा समझ सकता हूँ, क्योंकि हम सब एक नहीं है ना, हम सब अलग है। तो आपको फाइंड करना है कि आपकी किस चीज़ में कमी आ रही है, उस क्वेश्चंस लगाने में या फिर उस जगह कमी आ रही है, उसको रिजोल्व करना है। आपको फाइंड करना है कि आपके लिए कौन सा मटेरियल अच्छा है। और सफिशिएंट मटेरियल यही है कि आप अगर पीवाईक्यूज लगाएंगे या फिर एमटीपीज लगाएंगे, आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं या फिर आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन मेरे से बन सकता है या फिर ये मैंने पढ़ा है, तो वो सफिशिएंट मटेरियल। ऐसा नहीं है कि आपको मटेरियल्स काफ़ी ले लेना है और फिर उन सबको कर ही नहीं पा रहे। मटेरियल हमेशा कम होनी चाहिए, अच्छे होने चाहिए बस।
तुम्हें ढूंढना है कि तुम्हारे लिए कौन सा मटेरियल सफिशिएंट है। जैसे मैंने ढूंढा मेरे लिए कि हाँ मेरे लिए अनअकैडमी का मैंने 100% किया। आप PW से करेंगे तो PW का 100% करेंगे, आप डिप से करेंगे तो डिप्स का 100% करेंगे, फिर उसके अलावा ढूंढने जाएंगे कि हाँ क्या क्या। और अगर मैं टॉपर्स की बात करूँ तो बहुत रेयरली कि हाँ सब एक ही मटेरियल, जैसे आयुन मंडल है रैंक 8, उसने काफ़ी मटेरियल्स लगाए हैं। तो वो ये कि बट वो मेनली एक ही चीज़ करते हैं, फिर उसके अलावा कुछ टॉपिक ही लगाते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने डिप्स किया तो मैंने डिप्स के क्यूज क्या बोलते हैं क्लासेस किए हैं या फिर कुछ किए, नहीं, मैंने ओनली उनके MTPs लगाए हैं। मैंने IFS किया है तो ये नहीं कि मैंने IFS की क्लासेस वैसे की हैं कि हाँ भाई मैं थोड़ा उनसे थोटिकल पढ़ रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने उनसे बस क्लासेस किए हैं। तो क्लासेस में मैंने यही किया है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। और अगर मैं गजेंद्र सर से पढ़ रहा हूँ तो वो ये कि आपको ये नहीं कि मैं 2-4 कोचिंग्स बता रहा हूँ तो आप उन 2-4 कोचिंग्स के हर चीज़ लगा रहे हैं। आपको फाइंड करना है कि उन कोचिंग्स का आपको क्या क्या मटेरियल लगाना है। और बस यही है मटेरियल का। अभी थोड़ा वो भी है कि हाँ हॉस्टल आए तो थोड़ा वो सही से एक्सप्लेन भी। बाकी तो थोड़ा सा देखें आप, अच्छे से करें। थोड़ा सा चेंज हुआ है इस बार कोर्स भी कि हाँ कुछ चीज़ें ऐड की हैं। बाकी अभी धीरे धीरे वीडियोज़ आएंगी जिनको मैं थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें एंड शेयर भी करें। कभी कभी हम दोस्तों के साथ भी करना चाहेंगे कि हाँ जो भी हमारे टॉपर्स बैठे हुए हैं उनसे बात कराना चाहेंगे आपकी कि वो कुछ टिप्स दें आपको। बट वो ये मैं ये चाहूँगा कि आपको टिप्स मिले, बट वो ऐसी टिप्स मिले जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। ये नहीं कि आपका थोड़ा काम बढ़ा दें कि कोई ये कह रहा है, ये भी नहीं कि आप 10 टॉपर से बात कर रहे हैं, आप वो आपको 10 अलग अलग मटेरियल्स बता रहे हैं तो आप 10 अलग अलग मटेरियल्स लगाएंगे, नहीं। आपको उन सबसे आइडिया लेना है, पर आपको फाइंड खुद करना है कि मुझे क्या मटेरियल लगाना है। मैंने लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कि भाई टॉपर से बात करने के लग रहा हूँ। अभी मेरे पास भी काफ़ी टेक्स्ट आते हैं कि सुमित यार ये बता दे ये बता दे। तो वो ये कि हाँ मैं बता सकता हूँ, बट वो ये कि आप थोड़ा मिसगाइड ना हो जाएं कि उन सब चीज़ों को लेके कि हाँ इसने ये किया था मैं भी ये कर लूँ। ये कभी नहीं होता है। आपको खुद को फाइंड करना है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। ये नहीं कि वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है। मेरा दोस्त है सौरभ पवार, उसने काफ़ी मटेरियल्स लगाए हैं, बहुत चीज़ें लगाई हैं। तो मैं ये नहीं कि मैं भी उसी की तरह हूँ। तो मैंने देखा कि हाँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरी इतनी वो नहीं था कि मैं इतने क्वेश्चंस वगैरह कर सकता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि हाँ मैं बेसिक वगैरह क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो ये है। तो ये नहीं कि अपने दोस्तों को देख के वो करें। बाकी ग्रुप्स बना रखे होंगे आपने छोटे छोटे, एक दूसरे को शेयर करें चीज़ें एंड चिल करें, मोटिवेशन रखें। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।